ये सवाल किनेटिक्स का है। आपको मैं पढ़ के बताता हूँ मैंने सवाल लिखा क्या है। The following mechanism has been proposed for the reaction of NO with Br2 to form NOBr। यानी कि NO और Br2 रिएक्ट करते हैं, वो पहले इक्वेशन में लिखा है कि NOBr2 फॉर्म होता है, एंड देन ये NOBr2 फिर से NO के साथ कंबाइन करके NOBr देता है जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। यहाँ दो चीजें हो रही हैं। पहले रिएक्शन में डबल हेडेड एरो यानी कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है, इसलिए मैंने कैपिटल के लिखा है। और दूसरे रिएक्शन में सिंगल हेडेड एरो है, मतलब कि यहाँ पे जस्ट रेट कांस्टेंट की बात होगी जो छोटा के है। और फिर लिखा है सवाल में कि इफ द सेकंड स्टेप इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप यानी कि आरडीएस, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रिस्पेक्ट टू एनओ इज व्हाट। मतलब इसमें क्या होगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल ऑर्डर। हाँ, नाउ ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि हम यहाँ पे दो चीज की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे रेट डिटरमिनिंग स्टेप लिखा है, मतलब कि ये वाला दूसरा रिएक्शन स्लो होगा और पहला वाला फास्ट होगा, यानी कि हम लोग समय यानी कि टाइम की बात कर रहे हैं। और पहला जो रिएक्शन है वहां पे इक्विलिब्रियम का आइडिया है, तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं। क्यों ये इंटरेस्टिंग है? कोई भी रिएक्शन या प्रोसेस उसमें इन दोनों चीज की बात होती है। एनर्जी मतलब कि द ड्राइव बिहाइंड द रिएक्शन और प्रोसेस, और टाइम यानी कि ये प्रैक्टिकल है कि नहीं। अगर एनर्जेटिकली फेवरेबल हो तब भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें दोनों आइडियाज को यूज किया जा रहा है। ओके, ऑन टू द सोल्यूशन। आपको लगेगा ये तो यार तो सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे हम बस बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक रिएक्शन है, ये जहाँ पे सेकंड वाला रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसी से आप ऑर्डर निकालेंगे, राइट। आप हो सकता है कि ऐसा लिखें कि रेट विल बी इक्वल टू के छोटा के टाइम्स एनओ टाइम्स NOBr2, और फिर आप बोलेंगे हाँ ऑर्डर हो गया एक। नाउ यहाँ पे आधी ही पिक्चर है, पूरी पिक्चर नहीं है यहाँ पे। क्या कि ये NOBr2 जो है इंटरमीडिएट है और ये तभी फॉर्म होता है जब NO रिएक्ट करता है, तो वो हम लोग यहाँ अकाउंट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, नॉट दैट डायरेक्ट। तो इसको आप अगर वन लिखेंगे तो वो सही नहीं हो सकता है, मे बी हो सकता है बट नहीं भी हो सकता है, बिकॉज इसका भी यहाँ पे एक फैक्टर है। ओके, हम लोग उसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे? वेल, हमने रेट तो निकाल लिया, रेट तो यही रहेगा, बट हम इसको NOBr को निकालना चाहते हैं। कैसे? इक्विलिब्रियम के आइडिया से यूज करके। ठीक है, वहां से हम लोग एक इक्विलिब्रियम सेटअप करेंगे। वील सब्स्टिट्यूट NOBr की कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ NO एंड Br2 एंड फिर हम लोग उसका ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट टू द एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। मैंने फिर से वो दोनों इक्वेशन लिख दी थी, स्लो वाली और फास्ट वाली। उप्स, ये स्लो है और ये फास्ट है। एंड ऑर्डर हम लोग निकाल सकते हैं स्लो वाले से, जो मैंने ऊपर लिखा था, छोटा के टाइम्स NOBr2 टाइम्स NO। बट NOBr2 इक्विलिब्रियम है, यानी कि कैपिटल K वुड बी इक्वल टू वही यूजुअल स्टफ, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो सब ध्यान रखें, हम ये फॉर्म करते हैं। एंड देन हम लोग NOBr2 की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, कैपिटल K, एंड द ओरिजिनल रिएक्टेंट्स जो हमको करना है। क्योंकि ये इंटरमीडिएट जो भी है ये तो प्रैक्टिकल चीज नहीं है, हमको मालूम ही नहीं है कि कब आएगा कब चला जाएगा। इट्स अ फास्ट प्रोसेस, तो वी नीड टू डू दिस। और हमारा मेन सवाल का भी यही पर्पस है कि इसका ऑर्डर निकालना है, राइट। तो इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। ओके, फ्रॉम हियर हम बस इसको, इस एक्सप्रेशन को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमको ऑर्डर मिल जाएगा NO का। दैट्स इट, सो लेट्स डू दैट। यहाँ पे जो हम लोग ये करेंगे, तो रेट देन नाउ वुड बी इक्वल टू जो छोटा के था, स्मॉल के टाइम्स कैपिटल के टाइम्स दिस। तो इस एक्सप्रेशन से हमको पता चलता है कि ऑर्डर दो है, एक नहीं, राइट। हमारा पहला जो जस्टिफिकेशन था कि यार यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ी लग रही है, वो सही था, दैट वाज अ गुड इंट्यूशन। एनीवे, एंड ये मैंने छोटा के डैश नया रेट कांस्टेंट डाला विच इज इक्वल टू जो पुराना रेट कांस्टेंट था उस सेकंड रिएक्शन का टाइम्स द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऑलराइट, रिएक्शन का इस सवाल का आंसर होगा 2, यानी कि ये सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू NO। मैं क्विकली इसको समराइज करता हूं आपके लिए। यहाँ पे बहुत जरूरी था कि हम लोग जल्दबाजी में गलती ना करें, और रेट डिटरमिनिंग स्टेप तो लिखा था, बट हम लोग को इक्विलिब्रियम का भी आइडिया यूज करना था ताकि हम इंटरमीडिएट को उसमें से हटा सकें यूजिंग द इक्विलिब्रियम आइडिया। एंड इससे हमको आंसर मिलता है 2।